भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, नवानिक आध्यात्मिक अनुष्ठान का दूसरा दिन दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है साधना, सिद्धि और प्रयोग। संदेशो निर्मलगरा आयते स्वयं पराशरा सागर वर गंभीरा सिद्धार्थ संतो सिद्धार्थ आत्मविकास में साधना की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साधना से ही शिवत्व की अनुभूति कर सकते हैं। साधना से ही व्यक्ति वीतरागता की ओर प्रस्थान कर सकता है। साधना से तेजस्विता प्रकट होती है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साधना के द्वारा हम अनगिन शक्तियों को, लब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। साधना के द्वारा हमारा जो आभा मंडल है उसको निर्मल बनाया जा सकता है और साधना के द्वारा आसपास के वातावरण को सरस बनाया जा सकता है। साधना सिद्धि में सबसे पहले आहार का संयम जरूरी है। आहार संयम से ही व्यक्ति ये साधना सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। हमारे शरीर को चलाने में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। कोई व्यक्ति यदि तामसिक भोजन करता है तो तामसिक वृत्तियों का विकास होता है। राजसिक भोजन करता है, राजसिक वृत्तियों का विकास होता है और सात्विक भोजन करता है तो सात्विक वृत्तियों का विकास होता है। तो जो साधना का इच्छुक है, साधना में प्रवेश करना चाहता है, तो सबसे पहले वह आहार का संयम सीखे। जैन दर्शन में निर्जरा के 12 भेद है। उनमें एक महत्वपूर्ण जो भेद है उनोदरी, उन उदर, पेट में थोड़ा डालना। हम इतने होशियार हैं, पेट में ज़्यादा डालते हैं। आप भोजन बनाते हैं, हांडी होती है, हांडी में ज़्यादा उड़ेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, हांडी फूट जाएगी। तो ये पेट है, हांडी तो नहीं है। एक दृष्टि से मतलब है तो ऐसे देखे तो पेट में भी यदि ज़्यादा डालेंगे तो हांडी की तरह हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, जितनी आवश्यकता है उनसे कम खाना चाहिए। उसका नाम है उनोदरी। आप 32 कवल भोजन करते हैं या 28 कवल भोजन करते हैं, एक गिलास भी यदि आपने कम खाया तो वह उनोदरी तप की श्रेणी में आ जाता है। सीधी सरल भाषा में जो भोजन आप करते हैं तो पेट पर असर नहीं आना चाहिए, मतलब पेट भारी नहीं होना चाहिए। पेट यदि भारी है, कब्जी है, बेचैनी है तो आप साधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आहार का संयम करना चाहिए। जितना आहार का संयम होगा उतनी आपकी साधना अच्छी होगी और आप सिद्धि की ओर जा सकते हैं। दूसरा है वाणी का संयम। साधना में वाणी का संयम भी जरूरी है। और एक व्यक्ति बार बार बोलता रहता है मैं साधना कराऊं, साधना कराऊं, साधना कराऊं। सुबह से लेकर शाम तक 108 बार बोलता मैं साधना कराऊं, साधना कराऊं।
तो जितना प्रभाव पड़ना चाहिए उतना प्रभाव नहीं है। क्यों कि जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो एनर्जी खर्च होती है और लोग एलर्जी करेंगे, तो एनर्जी खर्च होती है। तो हम तो जो साधना करें वो किसके लिए करें हैं? एनर्जी के लिए करें, चेतना के उद्धारण के लिए कर रहे हैं, ऊर्जा के विकास के लिए करें। तो इसलिए साधना के साथ में मौन का गहरा संबंध है, और जो जितना ज़्यादा मौन करेगा वह उतनी साधना को सफल करेगा। हमारे अनेक साधु साधुआँ हैं जो मौन भी करते हैं, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। हमारे श्रावक श्राविका भी मौन करते हैं। अभी नवानिक आध्यात्मिक अनुष्ठान में कई ऐसे साधु साधु श्रावक श्राविका हो जाएंगे जो मौन की साधना करते हैं। तो मौन की साधना बहुत उत्तम साधना, सर्वोत्तम साधना है। मौन की साधना से व्यक्ति शक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए साधना के साथ में मौन का भी गहरा संबंध है। तीसरा, साधना के साथ काया का संयम। काया का संयम भी जरूरी है, अर्थात शरीर का संयम भी जरूरी है। यदि हम बार बार हाथ पैर पसारते हैं, बार बार हाथ पैर इधर उधर करते हैं, अनावश्यक हाथ पैर पटकते हैं, तो फिर साधना नहीं होगी। इसलिए साधना में काय गुप्ति, कहते नहीं, ध्यान में प्रवेश करना है तो काय गुप्ति की साधना, कायोसर की साधना जरूरी होती है। तो सीधी सरल भाषा में मन वचन काया तीनों का संयम होता है। आहार का संयम होता है, श्वास का संयम होता है, इंद्रियों का संयम होता है, तो व्यक्ति साधना में प्रवेश कर सकता है, साधना अच्छी तरह से कर सकता है। और जिसकी साधना सिद्ध हो जाती है तो फिर पूछो ही मत। साधना सिद्ध होगी तो धीरे धीरे आत्मा का उत्कर्ष हो जाएगा। साधना आत्मा की विशुद्धि के लिए करनी चाहिए। कुछ लोग साधना करते हैं देवता को वश में करने के लिए, या और कुछ करते हैं, या शारीरिक दृष्टि से करते हैं, भौतिक दृष्टि से करते हैं, या और कोई कारण से करते हैं, तो इतना लाभ नहीं होगा। हमारा एकमात्र जो उद्देश्य है कर्म निद्रा, कल भी मैंने आपको बताया था नहीं, मतलब आध्यात्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है? कर्म निद्रा। कर्म निद्रा मतलब आत्मा की विशुद्धि के अलावा और कोई नहीं सोचना चाहिए, और यदि सोचते हैं तो फिर आत्मा की विशुद्धि की संभावना कहाँ से होगी। इसलिए ये जरूरी है, साधना में प्रवेश करना है, इन बातों का योग होना जरूरी है। और आसन का भी योग होता है, मतलब आप साधना करते हैं जो आसन बिछाते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, माला की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, थान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। थान कैसा है? थान मतलब पवित्र स्थान है, ऋषि मुनियों की साधना किया हुआ स्थान है, तो और ज़्यादा सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। क्यों? परमाणु का बहुत फर्क पड़ता है। यदि वहाँ और कोई अनिष्ट शक्ति है तो आपके साधना में बाधा भी आ सकती है, उपसर्ग भी हो सकता है, उपद्रव भी हो सकता है। ये सब बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति को साधना करनी चाहिए, और साधना करेगा तो उसको सिद्धि भी प्राप्त होगी। अब प्रयोग साधना में क्या करना चाहिए? साधना में क्या करना चाहिए? तो ये जो 3 सूत्र हैं, चंदेशु निर्मल यारा। पहला कौन सा है? चंदेशु निर्मल। कितना सुन, चंद्रमा से भी अधिक आप कौन हो? निर्मल हो, पवित्र हो। और हमारा लक्ष्य क्या है? निर्मलता, पवित्रता हमारा लक्ष्य है। आप व्याख्यान सुनने के लिए क्यों आए? ज्ञान वृद्धि के लिए आए। साथ में भावना ये रहती मेरी आत्मा निर्मल बने, मेरी आत्मा पवित्र बने, मेरा मन शांत रहे। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा मूल्य होता है, चंद्रमा का भी मूल्य होता है। शंकर जी की जो मूर्ति आदि है, शंकर जी, तो यहाँ चंद्रमा का ऐसे निशान होगा। और यहाँ पर यदि कोई सफ़ेद रंग का ध्यान करता है तो शीतलता का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। जो हम ध्यान कराते हैं, 4 चरण होते हैं ध्यान में, कायोसर, अंतर्यात्रा, श्वास प्रेक्षा और ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ये 4 चरण होते हैं। 3 चरण तो गर्मी पैदा करने वाले होते हैं, ऊर्जा पैदा करने वाले होते हैं। ये जो स्थान है वो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए चंदेशु निर्मल यारा, ये सिद्ध भगवान और चंद्रमा से भी अधिक निर्मल हो, अरिहंत भगवान चंद्रमा से भी अधिक निर्मल हो। और यहाँ पर ध्यान करने से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, और व्यक्ति का क्रोध कंट्रोल में हो जाता, क्रोध कंट्रोल में हो जाता है। जिनको क्रोध ज़्यादा आता है
तो यहाँ पर आप प्रयोग करो तो आपका क्रोध धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा और मन में शांति मिलेगी, आपको समाधि मिलेगी। और ये जो पिछुटी और ये दो पिनियल और पिछुटी, दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र, ये दोनों पावरफुल है, दोनों पावरफुल है। तो ये ज्योति केंद्र मध्य जो भाग है, यहाँ पर सफ़ेद रंग का ध्यान करना चाहिए। और सफ़ेद रंग का ध्यान करने से क्या होता है, व्यक्ति का मन शांत रहता है। आपने नाम सुना होगा अरुण भाई जवेरी, जेठा भाई जवेरी के सुपुत्र थे। वो जर्मनी में इंजीनियरिंग पास करके आए। गुस्सा बहुत आता था, इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा, और आदत बिगड़ गई, नशा करने लगे। चैन स्मोकर बोलते नहीं, सिगरेट चैन स्मोकर, इतनी वो सिगरेट पीते थे। घर के सब लोग परेशान हो गए, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, उसकी पत्नी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि ये भोजन कर ले, मैं उसको भोजन करने के लिए कह दूँ। एक बार भोजन के लिए कहा तो संभवतः टेलीफोन होगा, टेलीफोन को ही तोड़ दिया। कभी और कुछ, कभी और कुछ, परेशान हो गए। एक बार जयपुर में प्रेक्षा ध्यान शिविर में आए, या वो वहाँ आए, उनको प्रेक्षा ध्यान शिविर के लिए प्रेरणा दी होगी और उन्होंने प्रेक्षा ध्यान शिविर में भाग लिया। और आपको आश्चर्य होगा, इतना बदलाव आया, गुस्सा गायब हो गया। अब उनकी पत्नी दर्शन करने के लिए आई और आचार्य महाप्रज्ञ जी के सामने रो रही है, रो रही है। आचार्य जी ने कहा क्या बात है? 1 मिनट 2 मिनट रोती गई, रोती गई, रोती गई। आचार्य जी ने पूछा क्या हुआ? मेरे दुख के आंसू नहीं है, मेरे सुख के आंसू हैं। मेरा जो पति है उसमें बदलाव आ गया, उसका गुस्सा मर गया। कोई तो कहता ना आदमी मर गया या कुत्ता मर गया या गुस्सा मर गया, गुस्सा मर गया, गुस्सा नहीं आता। मैंने देखा सब परीक्षा करके गुस्सा नहीं आया। जेठा भाई जवेरी ने कहा अभी धैर्य रखो। उनके पिताजी थे, नरेंद्र मुनि के पिताजी जेठा भाई जवेरी, कभी धैर्य रखो, नया मुल्ला जोर से बांध देता है ना, नया मुल्ला जोर से बांध देता है। लेकिन वास्तव में उनके जीवन में बदलाव आया है। प्रयोग का कितना बड़ा महत्व है। आप जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे, निस्वार्थ भाव के साथ, निष्प्रियता के साथ, सौहार्द के साथ प्रयोग करोगे तो जरूर आपके भीतर में बदलाव आएगा। एक अरुण भाई जवेरी नहीं है, ऐसे और भी बहुत है जिनकी वृत्तियों में बहुत बदलाव आया, चिंतन में बदलाव आया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। ये यहाँ प्रयोग करोगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। चंदेशु निर्मल यारा, फिर आयतेषु आयं प्रयास। आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हो। तेज का भी अपना मूल्य होता है। समाज में यदि कोई व्यक्ति तेज है तो उसका एक अलग मूल्य होगा, और ये ढीला ढाला है तो उसको कोई नहीं पूछेगा। शांत है तो भी कभी कभी लोग ये शांत है, इसके पास में काम नहीं कराना, कोई दूसरा काम है जैसे सामाजिक काम है या और जमीन जायदाद का काम होता है, ऐसे काम, तो उसमें वो ठंडा आदमी काम नहीं आता, उसमें वो तेज आदमी काम आता है। तेज, एक तेज तो वो होता है जिसको गुस्सा आता है, बात बात में कि ये बहुत तेज पड़ता है, वो अलग बात है। एक तेज का मतलब है कहीं काम जमा देना, बोलने की कला, चिंतन की कला। तो तेज आदमी, तेज तरार बोलते हैं, तेज तरार है, फुर्तीला है, तेज तरार है। तो चंद्रमा जो होते हैं, ये सूरज जो होता है वो तेजस्वी होता है। सूरज तेजस्वी होता है क्योंकि प्रकाश करने वाला होता है। लेकिन सूर्य प्रकाश करने वाला है, कुछ समय के बाद में वो भी अंधकार कर लेता, अंधकार कर लेता है। लेकिन जो भगवान है वो कभी अंधकार नहीं करते, वो हमेशा प्रकाश में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं। चंद्रमा में दाग है और सूर्य में आग है।
लेकिन भगवान में न दाग है न आग है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? न दाग वाला न आग वाला। हमारा जो लक्ष्य है सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना, कर्मक्षय अवस्था को प्राप्त होना। तो यहां पर भी जो ध्यान करता है अंतर्दृष्टि का विकास होता है। बाह्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है। आपने कभी कभी पुराने लोगों के बारे में सुना होगा, पुराने संत के बारे में सुना होगा, वो कौन से पढ़े लिखे थे, लेकिन सुरता बोलते हैं, सुरता, इनकी सुरता जागृत होगी। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देख लो आप, कौन सी पढ़ाई की? विष्णुगढ़ टंगोर में तो पढ़ाई के इतने साधन ही नहीं थे। सदासन में थोड़ी कुछ की हो तो पता नहीं, थोड़ी कुछ की होगी, और बाद में पढ़ाई का ऐसा माहौल बना, लेकिन अंतर्दृष्टि जागृत होगी, प्रज्ञा का जागरण करना, प्रज्ञा का जागरण। भाई जी महाराज के शब्दों में मुनि नतमल जी के बारे में बताया कि मुनि नतमल जी चौथे आरे में जन्मते तो इनको केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। कितनी गहरी बात। वो केवल ज्ञान ऐसे नहीं होता है, जिनकी प्रज्ञा जागृत होती है, सुरता जागृत होती है। तो ये यहाँ पर जो ध्यान करने से, दर्शन केंद्र पर ध्यान करने से अंतर्दृष्टि का विकास होता है, और फिर बाह्य पुस्तकों की आवश्यकता नहीं रहती है। न तो आपको एमए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, न डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, न और कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भीतर की चेतना का विकास हो जाएगा, अंतर्दृष्टि जागृत हुई और ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाएगा। तीसरा है सागर व गंभीरा। इसका जो स्थान है विशुद्धि केंद्र, विशुद्धि केंद्र। हमारे शरीर में चयापचय का योग होता है। चयापचय, चय अपचय, मतलब वृद्धि हानि होती रहती है, और स्वास्थ्य और पाचन का संबंध इस केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य और पाचन का केंद्र। तो जिसका स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता है, पाचन तंत्र व्यवस्थित नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान करने से भी काफी फायदा होता है। और ऐसे भी ये जो स्थान है, ये स्थान निर्णायक शक्ति बढ़ाने वाला है, बुद्धि बढ़ाने वाला है। इस स्थान का भी अपना मूल्य है। ये 3 प्रयोग यदि आप करोगे तो बहुत बड़ी आपको शांति मिलेगी। और ऐसे भी हमारा पूरा लोगस है, और लोगस का ये महत्वपूर्ण पद्य है, चंदेशु निमलयरा आयुषेशु अयम प्रयासरा सागर व गंभीरा सिद्धा सिद्धि मोमली सुंदर। हम कोई मांग नहीं करे हैं, याचना नहीं करे हैं। जैन दर्शन याचना की बात नहीं करता है, प्रार्थना की बात नहीं करता है। ऐसी सीधे मुझे भी प्राप्त हो साधना के द्वारा, वो जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, साधना का जो बाधक जो तत्व है, साधना सिद्धि और संकल्प को कमजोर करने वाला जो तत्व है, वो क्या है? मन की चंचलता। सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन की चंचलता। तो जहाँ मन की चंचलता होती है, वहाँ फिर व्यक्ति ही साधना नहीं कर सकता है। हमारे शरीर में 3 तत्व है, वात, पित्त और कफ। पित्त और कफ तो 2 तो पंगु है, ये पंगु है, और वात जबरदस्त है। और वात का संबंध, वायु का संबंध आयुर्वेद के हिसाब से मन के साथ जुड़ा हुआ है। मन चंचल होता है, उसका बड़ा कारण क्या है? वायु का प्रकोप। शरीर में जितनी ज्यादा वायु होगी उतना ही मन चंचल होगा। इसलिए यहाँ बताया गया है, इन दोनों को संचालित करने वाला भी कौन है? पित्त और कफ को, वो है वायु। तो जहाँ वात उग्र होने पर नाना प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। और जितनी ज़्यादा वात होती है, तो ऐसे भी देखते नहीं, ज़्यादा गैस के कारण गठियावाई हो जाती है, और कोई कारण हो जाता है, और बीमारियाँ हो जाती है, और फिर आदमी का मन नहीं लगता है, बेचैनी हो जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि सबसे पहली समस्या क्या होती है? जड़ता। शरीर मन जड़ीभूत हो जाता है, मतलब शरीर में सक्रियता नहीं रहती है, निष्क्रियता का भाव।
कभी कभी आपने देखा होगा शरीर में एकदम जड़ता आ जाती है, कभी कभी उठने का मन नहीं होता है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं नहीं, और रात को तो ठीक है, सारी रात सोए सुबह उठते हैं, शरीर में अकड़न जकड़न होती है ना, कभी कभी इतनी जड़ता आ जाती है, वो निष्क्रियता, मन ही नहीं होता मैं उठूं, कोई चाय पिला दे तो मैं बैठा बैठा पी लूँ, मतलब मैं बैठा बैठा। और कभी कभी ऐसा सुनने में भी आता है, श्रीमान चाय बनाता है और बेडरूम में जाता है, श्रीमती जी लीजिए चाय का कप, ऐसा भी होता है। लेकिन मूल है बात के कारण शरीर में जड़ता आ जाती है, तन और मन दोनों में जड़ता आ जाती है, निष्क्रियता सक्रियता समाप्त हो जाती है। दूसरा जो कारण बताया है अस्थिरता, अस्थिर, तो वायु के कारण मन भी अस्थिर रहता है। आप यहाँ बैठे हो, थोड़ी देर के बाद में वहाँ चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे, वहाँ चले जाओ। कभी कभी बच्चे को देखते नहीं, उनकी माँ बोलती महाराज 2 मिनट भी ये स्थिर नहीं रहता है। ये क्या तू ही स्थिर नहीं रहती है, ये तो बच्चा है, तू ही स्थिर नहीं रहती है। ध्यान कराते नहीं, ध्यान कभी आँख खोलता है, कभी इधर उधर देखता है, कभी पड़ोसी ध्यान करता कि नहीं करता है उसको देखता है, कभी चूंटिया भी भर लेता है, कभी वो कागज की भूंगड़ी बनाकर कान में डाल देता है, कुछ न कुछ अस्थिरता, इतनी अस्थिरता होती है, चारों ओर वो घूमता रहता, ये वायु का प्रकोप। तीसरा जो कारण बताया है वो है भय। वायु के कारण भय भी पैदा होता है, इतना भय पैदा होता है। भय 7 प्रकार का बताया ना, ये लोग भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय आदि। वर्तमान में भी भय रहता है, परिवार का भय रहता है, समाज का भय रहता है। कभी बैठा है आदमी और बैठे बैठे को भी भय सताने लग जाता है, अब मेरा क्या होगा, आयुष्य पूरा हो गया तो क्या करूँगा, नुकसान हो गया तो क्या करूँगा, इतना भय, ये वायु के कारण भय है। और इस भय के कारण व्यक्ति साधना कर नहीं पाता है। साधना वही कर सकता है जो अभयवान होता है, वही साधना कर सकता है। गच्छ कुमार मुनि ने भगवान अरिष्टनेमि से निवेदन किया, मुझे ऐसा मार्ग बताओ आज ही मेरा कल्याण हो जाए, आज ही मेरा कल्याण हो जाए। मतलब दोपहर में तो दीक्षा ली, मतलब पहले दीक्षा ली, बाद में तो वो साधना के लिए चले गए। सुबह तो शायद अर्ज की होगी न, दोपहर में दीक्षा, शाम को आगे बढ़ के, संभव तो ऐसा है। तो भगवान तो जानते थे ये अभय है, ये साधना कर सकता है। और भिक्षु की प्रतिमाएं होती नहीं, 12 प्रतिमा भिक्षु की, और भगवान अष्टमी ने कहा तुम 12वीं प्रतिमा स्वीकार कर ले, और कहा संसार में जाकर साधना कर। संसार का नाम से हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन छोटी उम्र 10 वर्ष की उम्र, अभयवान, कोई भय नहीं कि उनको साधना करना था, मोक्ष जाना था। और उत्सर्ग भी आया, उपद्रव भी आया, अंगारा भी, उनका मतलब पार बांधकर ससुर जी ने अंगारा रखा, फिर भी समता अभय, परिणाम यह आया सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। तो ये जिसके शरीर में वायु का प्रकोप ज्यादा होता है उसको भय ज्यादा सताता है। 5वां जो सूत्र बताया है वह ये है, चौथा शून्यता। शरीर में शून्यता आ जाती है। जड़ता और शून्यता में थोड़ा अंतर है। शून्यता में फिर क्या किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकते हैं, बस सोचने की क्षमता भी उनकी कम हो जाती है। और क्या करूं, कभी कभी हमारा माँ तो शून्य हो गई हो, शून्यता आ गई, मतलब पता ही नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना। और 5वां जो सूत्र बताया है विस्मृति, अर्थात वो भूल जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी किताब में लिखते हैं कि मैंने एक मुनि को कहा जाओ कमरे में से किताब लेकर आओ। उनको भेजा और वापिस खाली हाथ लौट आया। और किताब नहीं लाए कि मैं तो भूल गया। ये भूलने की बीमारी ही प्राय सबके है। आप तो कहते मेरा बच्चा भूल जाता है, और हम कहते आप भी भूल जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, ध्यान से सुनने की है, जो नहीं भूलने की बातें हैं उनको तो आप भूलते हैं, और भूलने की बातें हैं उनको याद रखते हैं। और ऐसे तो आपको मेरे को याद नहीं रहता है। 50 साल पहले किसी के साथ में लड़ाई हुई, आपको याद है कि नहीं है? मतलब वो तो याद है, और सुबह व्याख्यान में क्या सुना कि वो याद नहीं है। क्यों? याद में भी फर्क है। आकर्षण, जिसके प्रति आपका आकर्षण होता है वो जरूर याद रह जाता है। अब आपको अभी ये माता जी का चल रहा नहीं दुर्गा पूजा का, तो पूरी हिस्ट्री आप बता दोगे, एक बार सुनी होगी
पूरी हिस्ट्री और व्याख्यान आपने 10 बार सुना होगा एक ही विषय का, तो भी आपको याद नहीं है, तो उसके प्रति आकर्षण है, उसकी चर्चा करते रहते हो और लोग उसकी चर्चा करते नहीं हो, इसलिए याद नहीं रहता है। तो ये इतने कारण विस्मृति, ये विस्मृति बड़ी खतरनाक होती है। इस विस्मृति के कारण व्यक्ति साधना में प्रवेश तो कर नहीं पाता है, घर के वातावरण को भी दूषित हो जाता है। एक बुढ़िया बहुत उदास बैठी थी, पोता बोला क्या हुआ कि मुझे याद नहीं रहता क्या करना क्या नहीं करना। तो पोता समझदार था, वो बोला दादी चिंता मत कर, तुम्हारे को सुबह क्या करना, दोपहर में क्या करना, शाम को क्या करना, मैं पूरी लिस्ट बनाकर तुम्हारे को दे देता हूँ। दादी बहुत खुश हुई, बुढ़िया बहुत खुश हुई, बेटा वाह बेटा तुमने अच्छा काम कर दिया। तो पूरा सुबह तुम्हारे 7 बजे ये करना, 8 बजे ये करना, 9 बजे सब बना कर दे दिया। और शाम को वापस वो स्कूल से आया तो बुढ़िया तो उदास बैठी थी, निराश बैठी थी। माँ क्या हुआ कि तुमने तो बना कर दे दिया, वो कागज कहाँ रखा वो मुझे याद नहीं है, कागज कहाँ रखा वो मुझे याद नहीं है। ये स्थिति है, ये सब वायु के कारण इतनी समस्याएं आती है। तो लास्ट में फिर है थकान भी बहुत आएगी, वायु का प्रकोप होता है, थकान भी बहुत आती है। फिर अरति, संयम में रति नहीं रहती है, मतलब दूसरा काम में उलझन पैदा होती रहती है। तो ये इतने कारण हैं और इन कारणों से व्यक्ति साधना नहीं कर पाता। मुख्य बात है मन की चंचलता, वायु का प्रकोप, ये जब सब समाप्त होंगे या कम होंगे तो व्यक्ति साधना में प्रयोग करेगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सिद्धि के लिए साधना के प्रयोग के लिए आवश्यक है प्रयोग, मतलब ये प्रयोग जरूरी है और प्रयोग से व्यक्ति सफलता को प्राप्त होता है। और प्रयोग में भी संकल्प शक्ति बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। आपका यदि संकल्प मजबूत है तो आप अच्छी तरह से प्रयोग संपादित कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन ये जो 3 जो सूत्र हैं, चंदेशु निमलयरा, आयतेषु अयम प्रयासना और सागर व गंभीरा, ये 3 अलग अलग यदि आप प्रयोग करोगे तो बहुत बड़ी शक्ति, संपदा और शुभ भावों को प्राप्त होंगे। इसी आशा के साथ ओम।